भगवान अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारिका में पहुंचा दिया और शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया और उनसे सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहने बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर भगवान निकल आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूरब दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीतांबर की छटा निराली ही थी। वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। 4 भुजाएं थी जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थी। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। मुख कमल पर राशि राशि आनंद खेल रहा था। कपोलों की छटा निराली ही थी। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुरा लेती थी। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल झलक रहे थे। उन्हें देखकर कालयवन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव है, क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बतलाए थे, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल के से नेत्र, गले में बनमाला और सुंदरता की सीमा, ये सब इसमें मिल रहे हैं, इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय यह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चला आ रहा है, इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए कालयवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रण छोड़ भगवान लीला करते हुए भग रहे थे। कालयवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गए। कालयवन पीछे से बार बार आक्षेप करता कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ निश्शेष नहीं हुए थे, इसलिए वह भगवान को पाने में समर्थ न हो सका। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे कालयवन भी घुसा। वहीं उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर कालयवन ने सोचा, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतने दूर ले आया और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही न हो। साधु बाबा बनकर सो रहा है, यह सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मार दिया। वह पुरुष वहाँ बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालयवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। परीक्षित, वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, जिसके दृष्टिपात्र मात्र से कालयवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था, किस वंश का था, उसमें कैसी शक्ति थी और वह किसका पुत्र था? आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था। अब इस प्रश्न को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज ने मुचकुंद की कहानी शुरू कर दी कि परीक्षित, वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। और किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के, जिसमें भगवान राम जी
आए थे, उस वंश के ये थे, मानधाता के पुत्र थे, राजा मुचकुंद इनका नाम था। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय जी मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कहा, राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप जाकर के विश्राम कीजिए। वीर शिरोमणि, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया है। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और जो अमात्य मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा, क्योंकि जो पृथ्वी का समय था और देवताओं का समय में अंतर होता है। ये देवताओं की रक्षा कर रहे थे, काफ़ी समय बीत गया था, तो इनके कोई भी लोग नहीं बचे थे पृथ्वी पर। सबके सब काल के गाल में चले गए। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भगवत स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने बस में रखते हैं, वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन, आपका कल्याण हो, आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त, सिर्फ कैवल्य मोक्ष हमारे पास नहीं है, वो तो भगवान के पास है, लेकिन उसके अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि कैवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निंद्रा का ही वर मांग लिया तथा उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने कह दिया कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। परीक्षित, जब काल यवन भस्म हो गया तो इस प्रकार से भगवान तो काल यवन को ले आए थे वहाँ उठा के, तो काल यवन के ठोकर से जब मुचकुंद जी का आँख खुल गया और जैसे ही उनकी आँख की दृष्टि उस पर पड़ी, वह क्षण भर में ही भस्म हो गया। तो कहते हैं परीक्षित, जब कालयवन भस्म हो गया तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। अब भगवान देखो, कैवल्य मोक्ष तो वो देवता लोग देने में समर्थ नहीं थे, लेकिन इतना कर दिए वो कि भगवान का दर्शन कैसे इसको हो जाएगा। बहुत दिनों तक यह देवताओं की रक्षा किया है, तो देखो उसका सुंदर सा फल मिला कि भगवान का दर्शन हो गया। भगवान तो चतुर्भुज रूप में चले थे ना, मथुरा से 4 भुजा लेकर चले थे। कालयवन पीछे पीछे था। तो राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दे दिया भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षा कालीन मेघ के समान श्यामला था। रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। वक्षस्थल पर श्रीवत्स और गले में कौस्तुभ मणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। 4 भुजाएं थी। वैजंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी। मुखकमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। ओठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल। राजा मुचकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे,
फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए। उनके तेज से हतप्रभित हो सकपका गए। भगवान अपने तेज से दुर्घर्ष जान पड़ते थे। राजा ने तनिक शंकित होकर पूछा। राजा मुचकुंद ने पूछा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन था? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं हैं? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज, इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपकी रुचे आपको अगर रुचे तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछें तो हम इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हैं। मेरा नाम है मुचकुंद और प्रभु मैं युवा स्वनंदन महाराज मानधाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन कर ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असह तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। जब राजा मुचकुंद ने इस प्रकार कहा, तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ की ध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म, कौन सा मेरा नाम तुम पूछना चाहते हो? तुम कहो जो अपना गोत्र बताओ, तो मैं क्या बताऊं तुम्हें? मेरे तो हजारों नाम हैं, हजारों जन्म हैं और कर्म भी मैंने अनेकों किए। तो मैं क्या बताऊं? सो बताओ। तो और सब अनंत हैं, इसलिए मैं भी उसकी गिनती करके नहीं बतला सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु ये तो संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों, इसको कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। राजन, शनक, सनंदन आदि परम जितने भी परम ऋषिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उसका पार नहीं पाते। प्रिय मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। अब मैं अभी जो हूँ उसका मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ।
इसीलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैं कालनेमी असुर का, जो कंस के रूप में पैदा हुआ था, तथा प्रलंब आदि अनेकों साधुद्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, यह काल यवन था, जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं भक्तवत्सल हूँ। इसलिए राजर्षि, तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी सारी लालसाभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है, उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब राजा मुचकुंद को वृद्ध गर्ग का यह वचन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण हैं और आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति किया। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। ओ जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण हो रावण मरे न श्री राम के बिना, ओ रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लगे काबिल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना। तो बूटी मिले न हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। ओ दुनिया चले न श्री राम के बिना,
जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। ओ सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुआनी सुनो, सीता मिले न श्री राम के बिना, सीता मिले न श्री राम के बिना पता लगे न हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। हनुमान के बिना। ओ बैठे सिंहासन पर सिया राम जी, चरणों में बैठे देखो हनुमान जी, अरे हनुमान जी, अरे हनुमान ओ हनुमान जी, हनुमान जी बैठे सिंहासन पर सिया राम जी, चरणों में बैठे देखो हनुमान जी, अरे मुक्ति मिले न, अरे मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, अरे शक्ति मिले न हनुमान के बिना, हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। तो पहले हनुमान जी को हम लोग थोड़ा सा उनकी स्तुति कर लें। आज मंगलवार भी है और पूर्णिमा भी हो गया, तो हनुमान जी का तो आज मंगलवार भी है। तो हम लोग एक लाइन, चूँकि कहा जाता है कि शंकर जी के ही अवतार हैं हनुमान जी, तो एक लाइन हम लोग नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं। ये कहने के बाद एक दो लाइन हम लोग हनुमान चालीसा का भी। तो हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले कथारंभ होता है, सुनहु वीर हनुमान, आसन अपने आयो, सिया राम करे कल्याण, श्री गुरु चरण सरोज रजो, निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल जसो, जोदायक फलचार, बोधहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या
देखो, हनुमान जी जो हैं, हम लोग कल भी गाए थे, वो भक्ति भी देते हैं और शक्ति भी देते हैं। और हमारे पास जो मन है, ये हमको परमात्मा से भी मिला सकता है और संसार की ओर जब ये ले जाता है तो परमात्मा से विमुख भी कर देता है, जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है। कहा गया है कि कैसे ये मन जो है परमात्मा से मिला भी सकता है और परमात्मा से दूर भी कर सकता है। जैसे खुदा जुदा हो जाता है, कैसे हो जाता है? मुक्ता ऊपर मुक्ता नीचे, युक्ता आता जाता है। खुदा में क्या होता है? कोई एक बिंदी है जो ऊपर कभी चला जाता है, कभी नीचे तो वो खुदा जुदा हो जाता है। वही कह रहा है, मुक्ता ऊपर मुक्ता नीचे, युक्ता आता जाता है। खुदा जुदा में भेद नहीं है, युक्ता भेद बताता है। ये बिंदी है ना, भेद कर देता है। ये मन जो है ना, ये हमको परमात्मा से दूर कर देता है। संसार की ओर जब ये चला जाता है, कहाँ मन लग जाता है? युक्ता कहाँ लगता है? वो युक्ता जो है बिंदी, वो कहाँ लगता है? जब परमात्मा में लगता है तो भगवान से मिला देता है, मन मोहक हो जाता है। यही मन मोहक कहलाता है। और जब संसार में लग जाता है तो क्या नहीं करा देता है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में भी आया है। एक श्लोक सुने हम लोग कि मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है। बड़ा सुंदर सूत्र आज हम लोग बता रहे हैं कथा में। मुचकुंद जी ने जो भगवान की स्तुति की है उसको तो सुनेंगे, लेकिन मन को पहले हम लोग देखें कि है कहाँ ये। अगर मन मेरा कहीं और है, संसार में है, तो हमको उस स्तुति से लाभ नहीं होने वाला। इसलिए हम थोड़ा सावधान कर रहे हैं। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में आया है कि मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयोः। बंधाय विषयासक्तः बंधाय विषयासक्तं मुक्तये निर्विषयं स्मृतम्। मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है। विषयों में जब यह आसक्त मनुष्य होता है तो बंधन का, मनुष्य का जो ये मन है, जब विषयों में आसक्त होता है तो बंधन का बंधाय विषयासक्तम और मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। और जब कामना संकल्प से रहित
मन ही मोक्ष का कारण कहा गया है। कामना हम जो कब बताए थे, कामना जब इच्छा हो जाता, वासना हो जाता है, अपने शरीर के बारे में, अपने बंधु बांधवों के बारे में सिर्फ सोचे मन अगर, तब तो ये फिर बंधन का कारण बनता। बंधाय विषयासक्तम अमुक्तये निर्विषयम स्मृतम। क्योंकि आगे एक श्लोक और में कहा गया है कि मनो हि द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम च शुद्धमेव च। मन के दो प्रकार बताए गए हैं। मन का दो प्रकार हो जाता है, अब ही हम ही बनाते हैं, कोई दूसरा नहीं बनाता। मन मनो ही द्विविधम प्रोक्तम, दो प्रकार हो जाता है। एक शुद्धम, एक शुद्ध मन, अचो अशुद्धमेव च, एक शुद्ध मन एक अशुद्ध मन। अशुद्धम काम संकल्पम, ये जो कामना और वासनाओं से युक्त मन है, यही अशुद्ध मन है, ये हम ही बनाते हैं। तो उपनिषद कहता है कि अशुद्धम काम संकल्पम, जैसे मन अशुद्ध हो जाएगा तो फिर बंधनाय विषयासक्तम, तो बंधन का कारण हो जाएगा। इसलिए अशुद्ध मन नहीं बनने दीजिए। अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। और शुद्ध मन किसको कहते हैं? जो काम से विवर्जितम, जिसमें इच्छाओं कामनाओं, जो वासना युक्त कामना, उसके संकल्प उत्पन्न होते हैं, वही अशुद्ध मन है, उससे बचिए। और जब आप शुद्ध मन से कम जिस समय आप भगवान के पास आते हैं तो शुद्ध मन से ही आइए और मुचकुंद जी की स्तुति को सुनिए कि प्रभु जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित प्रभु, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। भूमि का कोई दोष नहीं है, ये तो पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहेतुकी कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति गति असत संसार में ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं, भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशु के समान हैं जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। भगवन में राजा था, राज्य लक्ष्मी के मद से मैं मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही तो मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार रानी खजाना तथा पृथ्वी के लोभ मोह में ही फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घरे और भीत के समान मिट्टी का है
और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है। उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपने को मान बैठा था नरदेव। अपने को ही मैंने कह दिया था नरदेव। इस प्रकार मैंने मदांध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगिनी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहता। मुझे यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार विविध कर्तव्य और कर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है और सावधान हो जाता है। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। परंतु जैसे भूख के कारण जीभ लपलपाता हुआ सांप और सावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उसे ले बीतते हैं। जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, वही शरीर आपके अबाध काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर पक्षियों की विष्ठा, धरती में गाड़ देने पर सरकर कीड़ा और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। प्रभु, जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है, बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है, तब उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज्य आदि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जो मन के बारे में हमने कहा वो चीज बड़ा ध्यान देने योग्य है। वही बात तो वो भी कह रहे, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। अरे उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। यो तो राम भक्त मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूर्ति पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी। जय विराजत अवध बिहारी, उठे तो बोले राम, तो बैठे तो बोले राम। ओ उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। यो तो राम भक्त हनुमान बोले राम, मातु पिता गुरु गणपति शारद
समेत शंभु सुख नारद। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिनवों तब काहू देहु राम पद नेह निवा। अरे देहु राम पद नेह निवा। अरे देह राम पद नेह निवा। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। ओ उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। जो तो राम भक्त हनुमान बोले राम राम। बंदो राम लखन बैदेही। राम 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 राम। बंदो राम लखन बैदेही। हे तुलसी के परम सने। अरे जे तुलसी के परम सने। अहो जे तुलसी के परम सने। ओ बंदो राम लखन बैदेही। जे तुलसी के परम सने। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। ओ उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। ओ तो राम भक्त हनुमान बोले राम पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित। हृदय बधउ सुरभो। हरि उठे तो बोले राम, बैठ तो बोले राम। हो उठे तो बोले राम, तो बोले राम। ओ यो तो राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। मुचकुंद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। मुचकुंद जी कह रहे हैं कि प्रभु जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं और वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते हैं। प्रभु जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है
और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है, तब उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज्य आदि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं, और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। ये कर्म जो है, कर्म कैसे करना चाहिए, भगवान ने गीता में अर्जुन को कर्मयोग विषय पर जब भगवान ने अर्जुन को समझाया तो बताया कि कर्मयोग कैसे करोगे जो तुम फिर बंधन में नहीं फंसोगे। इस प्रकार का कर्म नहीं जो विषय भोग छोड़कर पुनः राज्य आदि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं, और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। देखो कभी कभी शुभ अशुभ कर्म तो बंधन का कारण है ही, और अभी जो दृष्टांत दिया गया कि शुभ कर्म भी बंधन का कारण हो जाता है। इस प्रकार का जो शुभ कर्म है कि मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ, कहते हैं कि ये इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च। देखो कर्म योग में समूचे कर्म योग को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, वैसे तो भगवान ने गीता में तीनों योग की चर्चा की है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। लेकिन आप अगर सभी तीनों योगों को भी समझने की कोशिश करें तो भगवान एक ही बात अर्जुन को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अहंता ममता का त्याग करो। सारी गीता में, सारे वेदों में अगर ठीक से हम लोग समझें रामचरितमानस, तो यही बात है कि अहंता ममता हटाने के लिए भगवान ने सारी गीता सुना डाली। किसी ने कहा कि भगवान, अर्जुन ने ही पूछ दिया कि भगवान जब आप चले जाएंगे संसार से, अभी तो सामने हैं, फिर कैसे हम जो है अपने संग का समाधान को करेंगे? तो कहे कुछ नहीं, दिल के आईने में तस्वीरे यारो, जब जरा गर्दन झुकेगा देख लिया।
जब जरा गर्दन झुकाया देख लिया, भगवान को देख लिया तुम। तो ये गर्दन का झुकाना क्या है? अहंता ममता को जैसे तुम त्यागोगे, जब जरा गर्दन झुकाया, तो कहाँ हमें देख लोगे? दिल के आईने में तस्वीर बन जाएगी हमारी। ये अहंता ममता को सिर्फ त्यागना है। कर्म योग भी यही कहता है। कल भी हम लोगों ने यही बात समझा था कि बुद्धि दो प्रकार की है, शुभ और अशुभ। अशुभ को त्यागिए। जो कामनाओं को त्याग करता है, अभी देखिए आप, शुभ कामनाओं कर रहा था कि मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूं, और तपस्या करने लगा। विषय भोग तो छोड़ दिया, लेकिन राज्य आदि भोग उसको अभी भी इच्छा है कि राज्य आदि भोग हमको मिलना चाहिए। इसके लिए हमें भगवान तपस्या कर रहे हैं, शुभ काम कर्म कर रहे हैं, हम दान पुण्य कर रहे हैं। नहीं, वो कदापि सुखी नहीं हो सकता। जो कामनाओं को त्याग करता है, निष्काम हो जाता है, वही पुरुष आत्मा का बोध कर पाता है। यही बात है कि जब जरा गर्दन झुकाया देख लिया, हृदय में भगवान बस बैठे हैं। खाली तुम अहंता ममता का तो त्याग करो, गर्दन जरा झुकाओ। जब व्यक्ति लौकिक और पारलौकिक कामनाओं का त्याग कर देता है, तो यही जीव जो मरण धर्मा है वो शिव हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है, नर से नारायण हो जाता है। अर्जुन को भगवान ने नर से नारायण बना दिया। निर्ममो निरहंकार सो शांतिमधिगच्छति। ममता जो है, ये अहंता और ममता, तो ममता कौन है? ममता सबकी माँ है, कामना की माँ है, दादी है। जैसे हम माँ को ही, ममता को ही त्यागेंगे, ममता छूट गई तो कामना भी छूट गई। चाहे आप किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों न हो, ममता ही उसको बांधे हुए है। और यही ज्ञान है, यही ज्ञान योग में भी भगवान इसी को इतने भगवान बात कहेंगे। कर्म योग में भी यही कहेंगे कि तुम ममता अहंता को त्यागो। ज्ञान योग में भी यही कहेंगे, और भक्ति योग में भी भगवान यही कहते हैं। जो सब जगह लागू हो जाए। ज्ञान योग क्या है? जिसको कोई दूसरा धर्म भले परिवर्तन कर ले, लेकिन वो सब चाहता है कि हम कौन हैं इसको जाने, पहचाने अपने को। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। जो ममता तथा अहंकार से रहित है एवं सुख दुख में सम है, जो क्षमावान है, जो सभी भूतों से में द्वेष भाव से रहित है, जो मित्रता से युक्त है अर्थात करुणा युक्त है,
वह ऐसा मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला, जिसका मन और बुद्धि मेरे में अर्पित हो गया, ऐसा ही व्यक्ति में ये सारे गुण आ जाएंगे, जो ममता तथा अहंकार से रहित है, सुख और दुख में सम है, जो क्षमावान है, जो सभी प्राणियों में, सभी भूतों में, मतलब सभी प्राणियों में द्वेष भाव से रहित है, जो मित्रता से युक्त है अर्थात करुणामय है। ऐसे जीव जो मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला है, वह मेरे को बहुत प्रिय है। कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः शम दुःख सुख क्षमी। उसे ही शांति, परम शांति मिलती है। निर्ममो निरहंकारो सो शांतिमधिगच्छति। परम शांति मिल जाती हो नर से नारायण में। परम शांति किसे? नर से जो नारायण, जिसको सारी चिंता समाप्त हो गई। ओम शांति शांति शांति, हम लोग वेद का मंत्र पढ़ते हैं। तो अशुभ को भी छोड़ना है, अशुभ को तो छोड़ो ही, जो शास्त्र नहीं कहता उसको तो नहीं करना। साथ ही शुभ कर्मों में भी फल का त्याग छोड़ो। अभी अभी जो बता रहे थे मुचकुंद जी, शुभ कर्म वो कर रहा था लेकिन वो कामना किए हुए था। कोई बहुत विद्वान हो जाए, अब देखो शुभ कर्म में एक उदाहरण ये भी कि बहुत विद्वान कोई हो गया लेकिन अहंकार आ गया कि हमरे जैसा कोई विद्वान नहीं है, गुरु की अवमानना कर दिया। जैसे काकभूषुंड जी ने जो अपनी कथा सुनाई है, उसमें क्या हो गया था? गुरु की अवमानना हो गई। नमामि समीसान, विद्वान हो गया, अहंकार आ गया, गुरु की अवमानना कर दिया, फिर यह शुभ काम हो गया, शुभ के बराबर ही हो गया। देखो खूब तकोना, खाओ खूब छकोना, अब बोलो खूब पकोना। गीता देखने के खिलाफ नहीं है। ये नहीं गीता कहता कि देखो नहीं, देखो खूब तकोना, खाओ खूब छकोना, छक के खाओ, बोलो खूब पकोना, लेकिन निष्काम अहंता ममता त्याग कर। गीता नहीं कहती है कि देखो नहीं, आसक्ति को त्यागो कहती है, अटैचमेंट को त्यागो। हम विद्वान न हो यह नहीं कहता गीता, विद्वान खूब बनिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, धनवान खूब होइए, लेकिन सोचिए कि धन तो भगवान का है। जब अपना मान लोगे तो फिर समस्या आ जाएगी। तो तीन बातें अगर हम समझ जाएं, क्रिया जो हम करते हैं जिस समय में, ये कर्म योग हो गया। कोई भी क्रिया हम करते हैं वो कर्म योग में आता है। तो क्रिया करने के समय ईश्वर को हमेशा सामने रखें, कर्म योग हो जाएगा आपका। बुद्धि में जब ज्ञान योग हम ले रहे हैं तो बुद्धि में भगवान को विराजमान कर दें तो ज्ञान योग हो जाएगा, अहंकार नहीं आएगा। और हृदय में जो भाव आता है हमको, जिस समय आंख से आंसू गिरता है, दशरथ जी का मरण वाला प्रसंग, भरत जी का प्रेम प्रसंग, आहा भरत मिलन, ये हृदय में भाव आता है। तो हृदय में भाव आ जाए, भगवान दिखाई पड़ने लगे, आंख से अश्रु निकल जाए, तो समझ लो कि भक्ति योग हो गया। बहुत छोटी सी बात, सब जगह भगवान सिर्फ आ जाए।
हमारी वृत्ति में भगवान का आना आवश्यक है। आत्मा में देखो, शरीर में आत्मा भी है, लेकिन उसमें ये सब अवगुण नहीं है। जो स्पृहा, अहंता, ममता, ये सब जो है अवगुण है, ये सब आत्मा में नहीं है। हमारे पास 10 ही तो है, 10 टोटल 10 ही होता है। देखो, एक परा, एक अपरा और एक पुरुषोत्तम। वेद से देखो, उपनिषद से देखो, रामचरितमानस, गीता, कहीं भी जाओ, ये 10 की ही चर्चा है। परा हो गया जीवात्मा, अपरा में 8 आ जाते हैं। इसी को तो शुद्ध करना है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश 5 ये, और मन, बुद्धि और अहंकारी ये 8। इसी 8 के बारे में भगवान कर्मयोग में भगवान, इसमें चूंकि परिवर्तन होता रहता है। ये 3 जो हम बताए, परा, अपरा और पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो साक्षात भगवान हो गए। तो परा हुआ जीवात्मा, पुरुषोत्तम हो गए भगवान। इन दोनों में परिवर्तन की बात नहीं है। भगवान में तो कोई परिवर्तन ही नहीं है। सारा परिवर्तन होता रहता है कहाँ? तो ये अपरा में। और इसी में कामना आती है। निष्काम भाव से सब कर्म करिए, जो भी बताए हम। कर्म करते समय भगवान को याद रखिए। तुम्हें निवेदित भोजन करहि। देखिए, भोजन कर रहे हैं हम, लेकिन कह रहे तुम्हें निवेदित भोजन करहि। बताइए, अब बताइए आप कि कहाँ पर इसमें जो है आप फंस गए, बंधन में कहाँ फंसे। बुद्धि में भगवान आ जाए, किसी का, हमारे बुद्धि से किसी का, तो हमने कहा भी कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां, कैसे बनिएगा आप? मैत्रः करुणः एव च। किसी से हमारा दुश्मनी नहीं है, सभी मित्र हैं, सब तो कृष्णमय है। जो मारने वाला है, जो मरने वाला है, सब तो कृष्ण ही है। भगवान जिसको मार रहे हैं, भले ही वो असुर दिखाई पड़ता है, लेकिन वो फिर उसकी सारी शक्ति भगवान में सबके सामने चली जाती है। परीक्षित सुखदेव जी से पूछ देता, ये कैसे हुआ? ये तो असुर था, कैसे हुआ? मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान, मरने वाला भी भगवान। कहाँ से द्वेष आ गया आपको? तो अहंता, ममता और अस्पृहा, ये 3 अवगुण आत्मा में नहीं है। ये आगंतुक हैं। ये तीनों जो हैं आगंतुक हैं, माने हम बुलाते हैं इन तीनों को। जैसे एक शिष्य जो है, गुरु जी से कहा कि कैसे भगवान मिलेंगे? कहे अहंता, ममता, स्पृहा को छोड़ो। कहा हम कैसे छोड़े, बताइए। तो कहा देखो, गुरुजी झट से वो पेड़ को खूब जोर से पकड़ ली और कहे, गुरुजी चिल्लाने लगे, छुड़ा दो, कोई मुझे छुड़ाओ, छुड़ाओ, छुड़ाओ। तो शिष्य वही शिष्य कहता है, आप छोड़ दीजिए ना पेड़ को, आप ही तो पकड़ लिए हैं ऐसे करके। आगंतुक है,
आप खुद पकड़ लिए हैं और चिल्ला रहे हैं छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, और फिर शत्रुता भी बढ़ा रहा है, क्योंकि कोई छुड़ाने वाला जब देखते हैं कोई छुड़ा नहीं रहा तो कहते हैं कि ये मेरा शत्रु है। पकड़े हुए खुद हैं आप। शिष्य के समझ में आ गया, गुरु की माने, गुरु बनाने से काम नहीं चलेगा, गुरु की बात को माने। गीता गुरु अगर है तो गीता जो कुछ भी, रामचरितमानस गुरु है तो जो कुछ भी रामचरितमानस में कहा गया है, कथा को ही गुरु मानिए। कथा को गुरु मानने में दिक्कत होता है, समझने में दिक्कत होता है। गुरु तो आसानी से समझा देता है, करके बता देता है। पेड़ को पकड़ के समझा दिया कि हम खुद पकड़े हुए। शिष्य समझ गया, ओ हमारी ही भूल है। जिमी सरिता सागर महु जाए, जिमी सरिता सागर महु जाए, यद्यपि ताहि कामना नाहि, यद्यपि ताहि, ताहि यहाँ समुद्र को कहा जा रहा है। सरिता सागर की ओर जा रहा है। समुद्र कभी कहता आओ आओ मेरे पास आओ, कभी नहीं कहता। यद्यपि ताहि कामना नाहि, धन तो अपने आप आ जाएगा। लक्ष्मी जो है वो सरिता के समान आपके पीछे पीछे आएगी। कैसे? तो तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, और धर्मशील पहि जाहि सुभाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। जो आप खड़ी धर्मशील तो बन जाइए, अहंता ममता को त्याग दिए, स्पृहा को त्याग दीजिए, धर्मशील बन जाइए। तो जिस प्रकार से सरिता अपने आप बिना बुलाए, कोई कामना नहीं समुद्र की, लेकिन अपने आप समुद्र में दौड़ती रहती है, वैसे ही जितने भी गुण हैं, धन हो, गुण हैं, ये सब अपने आप आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे बिना बुलाए। यही बात तो गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को बारात जाने से पहले कहा था। निष्कामता से जो कर्म योग होगा तो लक्ष्मी आप ही चली आती है। श्री, लक्ष्मी जी का नाम श्री भी है, श्री अपने आप चली आती है। और किस प्रकार से आती है? उसी प्रकार से आती है जैसे सरिता समुद्र में आ जाती है। हम लोग जो मुचकुंद जी की स्तुति है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय, ओ राधा रमण हरि गोविंद जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की उमापति शिव शंकर की जय। राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय
वाले की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राम जी की जय जय, सीता जी की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरे गोविंद जय जय, मोहन की जय जय, माधव की जय जय, कान्हा की जय, कृष्ण के सब की जय जय, बाबा की जय, नंद बाबा की जय जय, जय जय जसोदा मैया की जय, मथुरा की जय जय, मधुबन की जय जय, गोकुल की जय, गोवर्धन की जय जय, गैया की जय गैया मैया की जय जय, गैया चरैया कन्हैया की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय, राधा रमन हरे गोविंद जय जय, राधा रमन हरे गोविंद जय, ओ गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरे गोविंद जय जय, राधा रमन हरे गोविंद जय जय, राधा रमन हरे गोविंद गोविंद जय जय। मुझकुंद जी की स्तुति चल रही है। वो कह रहे हैं कि हे भगवान, आप अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले हैं। जीवन आदि काल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। ये देखो, सत्संग की महिमा भी है इस स्तुति में कि जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है और उस चक्कर से छूटने का समय जब आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। जैसे सत्संग शुरू होता है, सत्संग से प्राप्त होता, शुरू नहीं प्राप्त होने लगता है। बस समझो कि वह क्षण आ गया जब भगवान में उस जीव की बुद्धि, मन बुद्धि और अहंकार, ये तीन ही को तो परिवर्तित करना है। तो ये बुद्धि जो है हमारी वो शुद्ध होने लगती है, वो भगवान में दृढ़ता से लग जाती है। तो भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं। अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता, क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है अथवा जो उसके अभिमान से रहित है, वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं।
भगवन भला बतलाइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे। इसीलिए प्रभु मैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेश मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित्त स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ अर्जुन, बस तुम्हारा सारा काम हो जाए। और यही मुचकुंद जी ने भी मांग लिया कि आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवन, मैं अनादिकाल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। उनकी दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे 6 शत्रु, ये 6 शत्रु कौन कौन? तो 5 इंद्रियें और 1 मन, ये 6 शत्रु कभी शांत न होते थे, जिनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। ये 6 शत्रु का देखो, ये कभी शांत नहीं होते थे और उनकी जो विषयों की प्यास है, विषय की ओर भागने की जो प्रवृत्ति है, वो बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली। शरणदाता, अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। इतनी बात कह करके मुचकुंद जी ने अपने वाणी को विराम दिया। तो भगवान ने क्या कहा सो सुनिए कि सार्वभौम महाराज, हाँ, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटि का है। भगवान के एक एक शब्द को समझना चाहिए। कहते तुम्हारी मति, देखो सबसे पहले भगवान बुद्धि पर ही कह रहे हैं, क्योंकि बुद्धि को तो ही मांगते हैं मन के साथ। तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया, वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते, वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों न कर ले, उनकी वासनाएं छीन नहीं होती। कामना को छोड़ो ना, वासना में, कामना वासना में परिणत हो जाता है। जब उसमें ममत्व आ जाता है, ममत्व के प्रति अहंता, ममता जब आ जाता है, उसमें से दुर्गंध हो जाता है। उनकी वासनाएं छीन नहीं होती, कामना की बात तो छोड़ो। और राजन, उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो। देखो, भगवान तो वही बात कह रहे हैं जो हम 2 दिन से बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान ने गीता में भी अहंता ममता को त्यागने की बात कही। कर्म योग में तो कल हमने बताया है, भगवान कहते हैं कर्म योग में होता क्या, क्रिया, कोई क्रिया की जाती है तो कहते हैं क्रिया करने के समय भी ईश्वर आ जाए मेरे मन में,
जैसे भोजन करने की एक क्रिया चली तो हमने भगवान को पहले ही बुला लिया कि तुम्हें निवेदित भोजन करही। अब उस प्रसाद बन गया, तो प्रभु प्रसाद भूषण पट धरहि, अब वो भूषण बन गया। तो देखो, क्रिया के सामने ईश्वर आ जाए तो कर्मयोग हो गया, बुद्धि में भगवान आ जाए। अभी देखो भगवान कहे ना कि तुम्हारी बुद्धि में, देखो बार बार तुमको मैंने प्रलोभन दिया लेकिन तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन नहीं हुई, तो बुद्धि में भगवान आ गए थे। तो बुद्धि में भगवान आ जाए तो ज्ञान योग हो जाता है। और आज कल हम लोग कर्म योग के बारे में तो कहे ही, जो कर्म योग में अगर आपका अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी, जो ममता तथा अहंकार से रहित है एवं सुख दुख में सम है, जो क्षमावान है, जो सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, जो मित्रता से युक्त है अर्थात करुणामय है, मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला, ऐसा जो मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला है वह मेरे को बहुत प्रिय है। जैसे मुचकुंद जी भी भगवान को बहुत प्रिय हो गए। और इसी में हमने कहा था कि जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। कोई कामना नहीं समुद्र की है, समुद्र को कोई कामना नहीं है कि मेरे में सरिता आवे, लेकिन जिमि सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। उसी प्रकार से जितने भी धन संपत्ति सुख संपत्ति हैं, तिनि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए। और धर्मशील जो लोग हैं, इस प्रकार के जो मन बुद्धि अर्पित किए हुए हैं, वो धर्मशील कहलाते हैं। तो मन धर्मशील पहि जाहि सुभाए। अब ज्ञान योग में क्या होता है सो देखिए, ये तो कर्म योग में हमने देखा। ज्ञान योग में अब देखें भगवान पुनः भगवान अब वही कहेंगे। जैसे कर्म योग में कहा भगवान ने कि अहंता ममता हटाने के लिए भगवान ने सारी गीता सुना डाली। अब देखो ज्ञान योग में भी भगवान अहंता ममता की ही चर्चा करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः। अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य सावधान। ज्ञान योग में ये सब अवगुण आता है। कल हम बताए भी थे कि ज्ञानी किस प्रकार से अहंकार को प्राप्त कर जाता है। तो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेशु प्रदिस्वन्त अभ्यसूयकाः। अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ, मुझ यहाँ भगवान खुद बोल रहे हैं कि ऐसे जो मनुष्य ज्ञान योग में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, ये जो अवगुण है अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध, इसका आश्रय ले लेते हैं और
अपने, उनके अपने भीतर भी तो मैं हूँ, और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुण में दोष दृष्टि रखते हैं। अभ्यसूय का दोष दृष्टि रखते हैं। हमेशा उनसे अगर कोई भी बात करो, कितनों बड़े संत की बात करो, कहेंगे अरे वो क्या रहेगा, नाम नहीं हम लेंगे। ऐसे बहुत लोग हैं, सिर्फ दूसरों, अपने और दूसरों के गुण, अपना गुण बखान करने लगेंगे, दूसरे का दोष शुरू कर देंगे। तो यहां पर जो कहते हैं भगवान कि मेरे साथ द्वेष का अर्थ क्या यहां पर है कि श्रुति असमृति ममैवाज्ञै यह उल्लंघ्य प्रवर्तते आज्ञा भंगी मम द्वेषी नरके पतति ध्रुवम। मेरे साथ द्वेष का अर्थ भगवान का क्या है सुनो कि श्रुति असमृति, श्रुति और स्मृति ये दोनों मेरी आज्ञाएं हैं। ममैवाज्ञै, मेरी ये दोनों आज्ञा हैं जो श्रुति में कहा गया या स्मृति में कहा गया है। यह उल्लंघ्य प्रवर्तते, इनका उल्लंघन करके ऐसे लोग जो होते हैं ज्ञानी लोग, ये मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, और जो मनमाने ढंग से बर्ताव करता है वह मेरी आज्ञा भंग करके मेरे साथ द्वेष रखने वाला मनुष्य निश्चित ही नरकों में गिरता है। नरके पतति ध्रुवम, ध्रुवम लगा दिया भगवान, एकदम ध्रुव सत्य है, वो नरक में गिरता है। तो भगवान में कर्म योग में अहंता ममता की त्याग की, भगवान ने कर्म योग में भी अहंता ममता की त्याग की बात की, और ज्ञान योग में भी अहंता ममता की त्याग की बात कही, और वेदों में भी यही बात लिखा है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम्, ये जो मंत्र हम लोग गाते हैं वेद का मंत्र है। तो ये पूर्ण मिदा, जो पूर्ण अदा, अदा अदा कहते हैं भगवान को, माने भगवान पूर्ण है। अपूर्ण इदम, इदम कहते हैं शरीर को, और जो भगवान से जो ये पंच महाभूत जो वो भी पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को भी निकाल लिए तब भी पूर्ण नहीं बचता। पूरा मंत्र तो यही है, वो नष्ट नहीं होता है। ये देखो ज्ञान की बात भगवान वेद में भी कहते हैं कि सिर्फ परिवर्तन होता है। तो वेद ज्ञानात्मक है, गीता श्लोकात्मक है, श्लोकों में है, और ब्रह्म सूत्र सूत्रात्मक है, सूत्र में लिखा हुआ है। 555 सूत्र दिए हुए हैं ब्रह्म सूत्र में, प्रकृति प्रतिता दृष्टांत करके। गीता में अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते, गीता में कहते हैं भगवान, मैं वासुदेव जो परम ब्रह्म हैं, समस्त जगत की स्थिति तथा नाश का कारण है। मैं संसार मात्र का प्रभव मन मूल कारण हूँ, और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। गीता में भगवान कह रहे हैं, जो वो वेद में भी कह रहे हैं, अहम इदम अहम पूर्णमिदम पूर्णमदा पूर्णमिदम, उसका भी वही अर्थ है। ब्रह्म सूत्र का भी वही अर्थ है।
सभी में भगवान एक ही बात तो कह रहे हैं कि मैं ही, जो भी मुचकुंद जी ने से भी भगवान ने कह दिया, मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं में इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को बस में करने का कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएं छीन नहीं होती और राजन उनका मन फिर से विषयों में मचल पड़ता है। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। अब भक्ति योग की बात आग कर रही है भगवान। सिर्फ इतना ही तो तुम कर दो, तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य, अब तुम जो विषय वासना शून्य हो गए, वो निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। देखो, जो कर्म बन गया भगवान उसको याद दिला देना कि शिकार के लिए तो तुमने बहुत सारे पशुओं का वध किया है, वो कर्म फल भी बाकी है, इसलिए अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए, यही उपासना जो बता दिया भगवान ने कि तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो, यही उपासना। तो क्या होगा? अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। तो ये हम कई बार कहते हैं कि जो वर्णाश्रम है एक एक करके उठने की प्रक्रिया है। भगवान देखो मुचकुंद जी को कह रहे हैं कि अब ये क्षत्रिय जो तुम्हारा है वर्ण, ये बदल जाएगा और ब्राह्मण योनि में चल। काकभूषण जी को भी तो यही किया था। ब्राह्मण जब बन जाओगे तो समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होगे या फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। उसके बाद भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग आज एक लाइन जो गीता जी से हम लोग कई बार लेते हैं, तो गीता जी का ही एक आरती कि ओम जय भगवत गीते, ओ जय भगवत गीते, हरि कमल बिहारिणी, हरि बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते, ओ जय भगवत गीते, हरि कमल बिहारिणी, हरि कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, ओ कामा शक्ति हरा, ओ कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान
विद्यादायिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत निश्चल भक्ति विद्यायिनी निर्मल मलहारी। ओ निर्मल मलहारी शरण सहस्र प्रदायिनी शरण सहस्र प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम राग द्वेष बिहारिणी ओ कारिणी मोद सदा ओ कारिणी मोद अब भयारिणी तारिणी भव भयारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। ओ जय भगवत गीते। हरि कमल बिहारिणी हरि कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाम